Sit down, please. खोल दे, उन्हें भी लाइट को भी खोल दे। सबसे पहला काम, अपनी कॉपी किताबें बिल्कुल बंद कर दो। रिकॉल करते हैं चीजें जो आपने पढ़ी है, देखते हैं, सीखते हैं, है ना। रिकॉल करने का उद्देश्य यही होता है कि आपका दिमाग से थोड़ा सा प्रेशर डाले दिमाग के ऊपर, याद करने के लिए, सोचने के लिए कि भाई कल पढ़ा क्या था, वो याद भी आता है या नहीं है, या ऐसे ही चल रहा है काम। एनिमल किंगडम का सबसे प्रिमिटिव किंगडम कौन सा? वो फाइलम। द मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज। तीन बच्चों के हाथ, चार के इधर एक ही हाथ है बस आज। आवाज नहीं आ रही। मोस्ट प्रिमिटिव किंग फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम पूछा है मैंने बेटा, कौन सा है? प्रिमिटिव का अर्थ नहीं जानते? प्रिमिटिव का अर्थ होता है सबसे प्रारंभिक या सबसे सरल। आनंद। फाइलम पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का, तो निश्चित रूप से वो ही प्रिमिटिव होगा जब हमने इन्हें इकोलॉजिकल ऑर्डर में बांट रखा है ना। तो जो सबसे पहला फाइलम है वही होगा ना। एन, आ जाओ जल्दी बाकी चलो। किताबें बंद है ना ये? किताबें क्यों खुली है भाई तेरी ब्राउन? और कुछ नहीं खुल रहा है, किताब खुली है, उसे पकड़, बंद कर दो किताबें। जोर लगाओ थोड़ा सा दिमाग पे, मतलब इससे थोड़ा आपकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ेगी। जब आप जोर लगाएंगे तो निश्चित रूप से बढ़ेगी कैपेसिटी। हाँ, एकदम जब हम सामने देख लेते हैं ना तो उससे याद नहीं होता। जैन किताब बंद कर दे बेटा। एंड साइलोस्टोन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है? ये बताना कि उसमें गलती कहाँ है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमैटिक है, बाइसेक्सुअल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ठीक, किसमें? एनसाइलोस्टोम में। ये बात, इसमें कौन सा पॉइंट जो है ऑब्जेक्शनेबल है? इनमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि मैंने गलत बोल दिया है? अब क्वेश्चन घुमाए हैं मैंने, हाँ घुमा दिए मैंने, थोड़े थोड़े से, सीधे सीधे नहीं रखते। क्योंकि उसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए एनसाइलोस्टोम है कौन, और फिर वो कौन से फाइलम का है। जब फाइलम का पता लगेगा तब जाके आप रिलेशन लाएंगे लक्षण का। हाँ, नहीं मैंने ये तो पूछा ही नहीं। हाँ, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होंगे, ये बात ऑब्जेक्शनेबल है जितने मैंने पॉइंट बताए।
और किसी को कुछ कहना है? क्या क्या बताया था मैंने? ट्रिप्लोब्लास्ट, सिलोमेट, बाइसेक्सुअल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। सूडोसिलोमेट है ये। सिलोमेट तो है नहीं इससे भाई। वो तो मैंने बताया डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी है, तो परिधि में तो आ जाता है इनडायरेक्ट, आउट तो नहीं है। लेकिन ये तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है। कौन सा? सिलोमेट। तो कैसे है? सूडोसिलोमेट। कैसे है? सूडोसिलोमेट। बैठ। नेम द फाइलम which was most primitive who has coelom. Name the phylum which who is most primitive who has coelom. उस फाइलम का नाम बताइए सबसे साधारण सरल जिसमें सीलोम पाई जाती है। कनेक्ट करो दिमाग को। हिंट दे देता हूं। सबसे पहले अच्छा आ गया। हाँ, इस बच्ची ने कहा पोरीफेरा में सीलोम होती है। उसमें सीलोम है। मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम है वो जिसमें सीलोम हुई। हाँ, सीलोम सबसे। हाँ, और कोई? इतना सा आसान सवाल में सब होंगे। सबसे पहले सिलोन किसमें दिखी? एनिलिड्स में। तो क्या आंसर होना चाहिए? एनिलिड। सबसे पहले सिलोन किसमें दिखी? एनिलिड्स में। तो फिर इतना कहाँ घूम गए? बाकी में तो सिलोन है ही नहीं। बाकी में तो सिलोन है ही नहीं, है ना? बाकी में सिलोन है क्या? किसमें नहीं है सिलोन? प्लेटिहेल्मिन्थेस में है सिलोन। एसाइलमेंथिस में है। आर्थ्रोपोड्स में। अभी आएगी। आएगी आर्थ्रोपोड्स। अभी आएगी आर्थ्रोपोड्स में, अभी आएगी, है ना? द टर्म प्लेटिहेल्मिन्थेस, द टर्म्स प्लेटिहेल्मिन्थेस says dash। प्लेटिहेल्मिन्थेस शब्द कहता है डैश। उधर भी हाथ खड़ा हो गया। यस बेटा बताओ, वो कोने वाला बच्चा। फ्लैट वॉर्म। क्या कहता है ये? फ्लैट वॉर्म्स। बैठो। इन flatworms, in flatworms, cell, name the cell who perform task like kidney। फ्लैटवर्म में पाई जाने वाली उन कोशिका का नाम बताइए जो किडनी जैसा ही काम करती है। जो किडनी जैसा ही काम करती है। यस। फ्लेम सेल्स। क्या नाम है उनका? फ्लेम सेल्स। क्या नाम है? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आकर इन डैश। नंबर 1 उचेरिया, नंबर 2 एडेंसिया, नंबर 3 प्लनेरिया, नंबर 4 नंबर 4 ही आंसर है। बच्चे सोच रहे हैं ना? सोचो। नंबर 4 चिटोआ।
चीटोन अभी पढ़ा नहीं तुम? हो सकता है ये एग्जाम्पल ना पढ़ा हो। कितने बच्चों को पता है? 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया। 6 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है। तुम्हारा बहुत सुनते हो तुम। सिंपल सी लैंग्वेज बनानी थी। देखो, फ्लेम सेल पाई जाती है किसमें? और जितने एनिमल्स के नाम लिए मैंने, हिंदी में भी वही लूंगा, अंग्रेजी में भी वही लूंगा, है ना। उन्हें कोई में बदलने तो वाला तो रहा नहीं, क्योंकि उनके वही नाम है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, है ना। ठीक? हाथ खड़ा करो दोबारा से, मुझे पता लगे। 1 2 3 4 5। हाँ, ये बच्ची ने खड़ा किया। यस। है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। मैंने तो नाम ले दिए भाई, सिंपल है। वुचेरिया, प्लेनेरी, एडम्सिया एंड चिटो। बहुत देर में याद आया प्लेनेरिया तुम्हें। प्लेनेरिया सिलेंट्रेट में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है? देख लो अच्छी तरह, इसमें पाया जाता है। ठीक है, प्लेनेरिया ही है। कौन है? प्लेनेरिया ही है। वो पीछे नहीं देखना, नहीं जब तो गलत देख रहे हो, देखना नहीं बेटा। देखो, हमें पता लग जाता है यहीं से, है ना। हर टीचर की भी ट्रिक्स होती है, पता कर लेता है वो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कुछ चीजें हैं, कुछ सिंबल्स हैं, इससे पता लग जाता है कि उसकी बुक खुली हुई है नहीं खुली हुई है, वो देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है, सब पता लग जाता है। ये भी पता लग जाता है उसने सुन के जवाब दिया या बिना अपने मन से दिया, ये पता लग जाता है। क्योंकि हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने टाइम के बाद जवाब आया है ना। उससे पता कर लेते हैं कि उसने सुन के जवाब दिया है या अपने मन से। बैठो। The members of this phylum. The members of this phylum. ट्रिप्लोब्लास्ट क्या है? ट्रिप्लोब्लास्ट है। Having complete elementary canal, having complete elementary canal, triploblastic complete elementary canal. Number 3, aquatic. क्या है? एक्वेटिक है। सम पैरासिटिक भी है। एक्वेटिक एंड सम पैरासिटिक। चॉइस सुन लीजिए, एनिलिड्स एंड निडेरियन। एनिलिड्स एंड निडेरियन पहला चॉइस, ध्यान से सुन लेना। पहले में क्या लिखा मैंने? एनिलिडा एंड निडेरिया। जो मैंने लक्षण बताए थे उन्हें ध्यान रखना। नंबर 2, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। नंबर 3, एस्केलमिन्थेस एंड एनिडेट्स। नंबर 4, एस्केलमिन्थेस एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। 4 विकल्प हैं ये। पीछे की लाइन में हाथ खड़े हुए हैं बहुत सारे। हाँ, कौन सा? ये बच्चा कह रहा है ये वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरा क्या बताया मैंने? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तीसरा क्या था? एक्वेटिक, समार
पैरासिट, सम आर पैरासिटिक्स। बिल्कुल ठीक है, यही यही ये तीनों लक्षण जो मैंने बताया इन दोनों में मिलते हैं, है ना, दोनों में मिलते हैं। ठीक है, जेलीफिश, कौन, जेलीफिश हैज polyp only, polyp only. Second, medusa only, polyp and medusa both, none of these. समझिए इसे। अच्छा वो पीछे, हाँ ये, हाँ है polyp and medusa both, polyp and medusa both। ये रही जेली फिश, ये रही जेली फिश, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, है ना। हाँ पीछे सुन लिया ना दोनों से मैंने, तुम्हारे से सुन लिया, इधर भी सुन लिया, और किसका हाथ खड़ा है। अच्छा वो लड़की रहेगी, उससे नहीं सुना अभी। हाँ आप बताओ, मेडूसा क्या है, मेडूसा फॉर्म होती है उसमें, कौन सी होती है, मेडूसा फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, मेडूसा। सी एनिमोन हैज, सी एनिमोन हैज polyp form only, medusa form only, polyp and medusa both form, and none of these। यही सवाल एडम्सिया के लिए आ गया। एडम्सिया नाम एग्जाम्पल, एक जानवर का नाम लिया मैंने, उसमें कौन सी फॉर्म होती है। 1 2, अब दो के हाथ खड़े हैं, दो के हाथ खड़े हैं। हाँ पोलिप, पोलिप, पोलिप आपने जो एनसीईआरटी में पढ़े ही दो में, हाइड्रा एंड सी एनिमोन, है ना, नहीं तो पढ़े हैं। बैठो, मेडुसा फॉर्म अकर इन, मेडुसा फॉर्म अकर इन हाइड्रा एंड सी एनिमोन, पहला हाइड्रा एंड ओबिलिया एंड सी एनिमोन। नंबर 3 ओबिलिया एंड जेलीफिश, कितने हो गए विकल्प, 3। चौथा हाइड्रा एंड जेलीफिश। वैसे आसान बन गया इस बार विकल्प के साथ, है ना। हाँ ओबिलिया एंड जेलीफिश में क्या पाया जाता है। अच्छा अब नेक्स्ट, इन ओबिलिया, इन ओबिलिया पोलिप sexually divide to form medusa। ठीक, नंबर 2 दूसरा स्टेटमेंट, इन जेलीफिश मेडुसा सेक्सुअली डिवाइड टू गिव पोलिप। ठीक है, अब इनके जवाब सुनिए। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। क्वेश्चन हिंदी में, ओबिलिया में, ओबिलिया में जो पोलिप है वो लैंगिक विभाजन के द्वारा मेडुसा को जन्म देता है, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट ये है, जेलीफिश में मेडुसा लैंगिक विभाजन करके
पोलिप को जन्म देती। दो स्टेटमेंट हो गई। अब इनके जवाब है, केवल पहला स्टेटमेंट सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, पहला सत्य है, वो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, पहला सत्य असत्य है, दूसरा सत्य। ठीक है, ये हुए चार। कौन सी बात ज्यादा सही है? सेकंड। सेकंड। हाँ, तुम बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। फर्स्ट इज, ये चौथा विकल्प, चौथा विकल्प है। हाँ, तो फोर्थ हो, है ना? इसका विकल्प कौन सा हो गया? चौथा। पहली बात क्या है? गलत है। दूसरी बात सही है ना? मेडूसा में हमेशा कौन सा डिवीजन होता है? सेक्सुअली डिवाइड गिव पोलिप, और पोलिप एसेक्सुअली डिवाइड टू गिव मेडूसा। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों? रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वाला तो रॉन्ग। सेकंड वाला क्या कहा था मैंने? सेकंड क्या कहा था मैंने? एसेक्सुअली। एसेक्सुअली। एसेक्सुअली कहा था मैंने, सेक्सुअली कहा था। सेक्सुअली करके क्या बनाता है? कंडे के नेम भी लिए थे मैंने, जेलीफिश में या ओबिलियन है। अब इसे क्वेश्चन को दोबारा बनाते हैं, शायद कुछ। देखो सीधी सी बात है, बात इनकी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दो ऑप्शन सही आ रहे हैं। अगर इस बात को देखें तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही आ रहे हैं। एक तो सेकंड सही आ रहा है कि भैया वो करता ही है, और एक चौथा भी सही आ रहा है, तो इसलिए है। लेकिन बेस्ट जो है इनमें फोर्थ वाला। ठीक है ना? बेस्ट क्या है? फोर्थ वाला। यही बात थी ना? क्लियर है? पीनेटूला, पेनेटूला या पीनेटूला, जो भी कुछ बोल रहा है, आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। इज द मेंबर ऑफ फाइलम विच इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमैटिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमैटिक, हैविंग कोएनोसाइट्स, हैविंग कोएनोसाइट्स। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अभी तो मैंने दिया ही नहीं स्टेटमेंट। डिप्लोब्लास्टिक क्या है? हैविंग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड कोएनोसाइट्स। ठीक है, हो गए दोनों स्टेटमेंट। आगे समझ में? इट बिलोंग्स टू फाइलम फर्स्ट, it belongs to phylum second, it belongs to neither first nor second, can't say anything। कौन सी बात सही है? पेनेटुला डिप्लोब्लास्टिक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, एंड क्वेनोसाइट्स है। सॉरी क्वेनोसाइट्स, हाँ, लेकिन विकल्प है इसमें। विकल्प तो बन गया, कौन सा आएगा? हाँ हैं? क्यों नहीं कह सकते? लक्ष्य तो दे दिए उसने। हाँ, सी वाला ना फर्स्ट का है ना सेकंड का है, ऐसा कोई विकल्प नहीं बनता इसमें, है ना? क्योंकि मुझे लगा, एक्चुअली मैं असल असल में सेल गलत बोल दिया, क्वाइनोसाइट बोल गया मैं, तो वहां पे मुझे कुछ और बोलना था, लेकिन फिर भी विकल्प बन गया था, उसमें सवाल बन गया था, तो इसलिए मैंने उसे वहीं रहने दिया, है ना बेटा? एनिलीड्स आर, एनिलीड्स आर, या एनिलीड्स इज, या एनिलीड्स हैव मेटाजेनेसिस। क्या है? नंबर 2, मेटामेरिस। नंबर 3,
मेटामॉर्फिन, मेटामॉर्फिन, तीन टर्म लिख दी मैंने, मेटा मेटा, है ना? मेटाजेनेसिस, मेटा, मेटा मैरिज, नंबर तीन मेटामॉर्फिस। तीनों टर्म्स का मतलब पता है सब बच्चों को? मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा मुझे? मेटाजेनेसिस का मतलब कौन बताएगा? एक बच्ची बताएगी केवल, दो बच्ची बता रही है, तीन, यस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस इट इज अकर इन मेनली सिलेंड्री, और उनमें जिनमें दोनों फॉर्म आती है बॉडी की, मेडुसा एंड पॉलिप, ठीक है। मेटा मैरिजिंग क्या होता है, कौन बताएगा मेटा मैरिजिंग के बारे में? एक और दूसरी लड़की आ गई, अनम। मेटा मैरिज का मतलब एक्सटर्नली एंड इंटरनली सिगमेंटेड बॉडी। मेटामॉर्फोसिस का मतलब कौन बताएगा? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर टर्म है उनसे। मेटामॉर्फोसिस तो किसी को नहीं पता। व्हेन लार्वा कन्वर्ट इनटू एडल्ट, जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं क्या नहीं कहते? तो ये तो मैंने पूछा, पता लग गया तीनों का मतलब। तो एनिलीड्स में से इन तीनों में से कौन सी घटना होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, या इनमें से कोई नहीं? हाँ भाई तुम बताओ। मेटा मैरिज, वेरी गुड, मेटा मैरिज पाया जाता है ना, मेटा मैरिज पाया जाता है। बहुत बढ़िया। एनिलीड का हाँ? बैठो। इट इज ए पैरासिटिक, इट इज ए पैरासिटिक, have complete elementary canal, have complete elementary canal, bilaterally symmetrical, coelomate animal, ठीक है। क्या क्या लक्षण बताया मैंने, देख लिए। नंबर एक क्या बताया मैंने? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। नंबर दो पैरासिटिक, एक्टोपैरासिटिक कहा मैंने शायद, या पैरासिटिक कहा था? अच्छा पैरासिटिक सुन लिया, इट इज पैरासिटिक। दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या कहा मैंने? बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री के साथ और भी बताया मैंने, सिलोमेट्री कहा था मैंने, खाली बायलेटरल सिमेट्री कहा? बायलेटरल सिमेट्रिकल सिलोम कैंडिडेट, है ना? इट बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस ओनली, एस्केलमिन्थस ओनली, एनिलीड्स ओनली, एस्केलमिन्थस एंड एनिलीड्स बोथ। एक नया हाथ खड़े हो गए, दो नए हाथ खड़े हो गए, अब तो आज तुम्हारे से तो पूछना पड़ेगा। हाँ भाई, एस्केलमिन्थस ओनली। अभी खड़े हो, अभी अभी हम लक्षण लिखेंगे, तेरे सामने सारे लक्षण लिखेंगे और फिर देखेंगे कि तुमने कितना सही और कितना गलत बताया। पहला लक्षण क्या था? पैरासिटिक, हैं? डिप्लो, कोई बात नहीं, आगे पीछे आ जाएंगे, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहला बताया मैंने बेटा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, एस्केलमेंथिस होता है, बिल्कुल ठीक। दूसरा बताया मैंने पैरासिटिक होता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा बताया मैंने बायलेटरल सिमेट्री होती है। चौथा क्या बताया मैंने? सिलोमेट नहीं होता है। तो फिर जवाब गलत हो गया कि नहीं हो गया? यहीं पर सब, इसलिए मैंने उसे जोड़ा है। तो सही जवाब कौन है? सही जवाब है एनिलीड्स। क्या है? एनिलीड्स। सही जवाब क्या है? एनिलीड्स। क्लियर? एनिलीड्स है सही जवाब, बैठो।
हैं? कोई बात नहीं, खड़ा हाथ खड़ा करेगा तो जरूर पूछेंगे। Hirudinaria have circular and longitudinal muscles. Hirudinaria has circular and longitudinal muscles with coelom. With coelom. ठीक है? It's has incomplete alimentary canal because it is parasite. It has incomplete alimentary canal because it is parasite. ठीक है बेटा? Yes, sir. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हिरुडिनेरिया के बारे में असत्य है? विच इज फॉल्स अबाउट हिरुडिनेरिया? हिरुडिनेरिया में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ये बात सत्य है या सत्य है? इसके बाद दूसरा बताया, नहीं बताया। इसके बाद दूसरा करेक्टर क्या लिया था मैंने? सिलोमेट है या नहीं है? तीसरा करेक्टर हमने क्या लिया था? क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, क्योंकि ये एक एक्टोपैरासिटिक है। तो कौन सी बात असत्य है, ये हमें बतानी है। इनमें झूठी बात कौन सी है, ये बात हमें बतानी है। अब खड़े करो हाथ। मैं इधर तो कोई नहीं कह रहा हूँ। ये देखो कितने हाथ खड़े कर रहे, कौन हाथ खड़ा कर रहा है? एक हाथ खड़ा है, तीन हाथ खड़े हो गए। आप बताओ, आपने खड़ा किया हाथ, आप बताओ। थर्ड यानी लास्ट वाला, इट हैज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज इट इज एक्टोपैरासिटिक। इसमें आधी बात सत्य है, आधी बात झूठ है। इसका मतलब यही बात गलत है। यही बात क्या है भैया? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। दूसरा क्या था? बायलेटरल सिमेट्री होती है। और तीसरा क्या था? एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीटली होती है। एलिमेंट कहाँ चले, क्यों? आरिफ जी को बोल के जाना। क्लियर? ठीक हो गया है ना? यानी आपको कैरेक्टर कुछ याद आ रहे हैं। कैरेक्टर क्या आ रहे हैं? याद आ रहे हैं। आज हम एक और फाइलम की ओर बढ़ेंगे, दैट इज आर्थ्रो। आर्थो कहते हैं ज्वाइंट। ऑर्थो कहते हैं ज्वाइंट। क्या कहते हैं? ऑर्थो ज्वाइंट। कोड़ा मीन्स अपेंडेजिस, यानी, है ना, जो मूवमेंट करती हैं चीजें चलने फिरने के लिए। तो इनमें ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ज्वाइंट अपेंडेजेस, दैट्स व्हाई दे आर आर्थ्रोपोड्स। इसलिए इन्हें आर्थ्रोपोड्स कहा। ये वो फाइलम है एनिमल किंगडम का जो सबसे बड़ा है, द बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे ज्यादा जो नॉन स्पीसीज हैं, वो इस फाइल जो और जिन्हें नाम दे दिया गया है, वो इस फाइलम के अंतर्गत रखी गई हैं। और ये लगभग 2/3 है। कितनी है? 2/3 ऑफ नॉन स्पीसीज। 2/3 ऑफ नॉन स्पीसीज। 2/3 स्पीसीज जो है आर्थ्रोपोडन्स हैं, आर्थ्रोपोडा में रखी गई हैं।
क्लियर? और विशेषता क्या है इनकी? ज्वाइंट अपेंडेजेस। विशेषता क्या है बेटा इनकी? ज्वाइंट अपेंडेजेस। क्लियर? इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल है। कैसे एनिमल है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। सिमेट्री इनमें बाइलेटरल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। चलेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोमेट है। क्या है? सीलोमेट है। बॉडी इज सिगमेंटेड। इनकी बॉडी भी क्या है? सिगमेंटेड है। बॉडी जो है बेटा सिगमेंटेड है, ये ध्यान रखना है। और जो बॉडी है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में। नंबर 1 हेड। सबसे ऊपर क्या है? हेड। फिर थोरैक्स और फिर एब्डोमेन। इन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है भैया बॉडी। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर? एक और खास बात है, इनके शरीर के बाहर काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। अभी तक एक्सोस्केलेटन कहीं नहीं आया। अब तक जितने फाइलम आपने पढ़े हैं उसमें आए हैं एक्सोस्केलेटन तो, लेकिन काइटिन का बना नहीं आया। एक्सोस्केलेटन किस किस में आया? पोरीफेरा में ही आ गया था। किस चीज में होता है पोरीफेरा में स्केलेटन बना हुआ? स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स का, सिलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स में बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट्स का। किसमें होता है? कोरल्स में होता है। किसमें होता है? कोरल्स में होता है। फिर हम किसमें आए? उसके बाद किसमें आए? टिनोफर्स में आए, नहीं आया। फिर उसके बाद किसमें आए? प्लेटी एलिमेंथिस में नहीं आया। एस एलिमेंथिस में नहीं आया। एनिलिड्स में। बेसिकली देखो, ट्रू एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें काइटिन का बना हुआ, और जो नॉन कोर्डेट्स में आया है तो वो किसमें आया है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स में। किस चीज का बना है? काइटिन का। किसका बना है? काइटिन का। अच्छा एक बात बताओ, ये काइटिन है और जो कोर्डेट होते हैं उनमें किसका होता है एक्सोस्केलेटन? बताइए ये बात मैंने। इनमें काइटिन का है, उनमें किसका होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। काइटिन, किरेटिन, काइटिन, काइटिन, किरेटिन। नखून दिखाई देना मैंने अपने तुम्हें। किसके बने हैं? किरेटिन के। ये हमारा एक्सोस्केलेटन भी तो है ना? तो किसी में हुप है, किसी में हेयर है, वगैरह 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 वगैरह, ये एक्सोस्केलेटन नहीं है सारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसका बना है बेटा? काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। ये बात ध्यान में रखने की है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें भैया सेंसरी ऑर्गन्स आ गए हैं। क्या आ गए? सेंसरी ऑर्गन्स आ गए हैं। देखो सेंसरी ऑर्गन्स आ गए हैं। इनमें एंटीनी है, एंटीना। क्या है? सेंसरी ऑर्गन क्या आ गया? एंटीना। श्रृंग होगा शायद, हिंदी में श्रृंग ही होगा, है ना? श्रृंग है। आईज आ गई है इसमें। प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। एंड स्टैटो सिस्ट आ गया है। क्या?
क्या आ गया बेटा? स्टेटोसिस्ट आ गया, जो बैलेंसिंग ऑर्गन है। स्टेटोसिस्ट आ गया है जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। इट इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंस बना के रखता है ना। सेंसरी ऑर्गन का आना बताता है इनके एडवांस को। सेंसरी ऑर्गन अगर आते हैं किसी एनिमल्स के ग्रुप में तो इसमें का मतलब है वो एडवांस ग्रुप है। इंटेस्टाइन इज कंप्लीट। इंटेस्टाइन क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब तो जानते हैं सब बच्चे हैं, जानते हैं। अब इनमें आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बहुत वैरायटी है भाई इनके, क्योंकि ये जैसे जैसे रहते हैं इनके रेस्पिरेशन में वैसी ही क्या है? वैरायटी है। रेस्पिरेशन इनमें किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा है। रेस्पिरेशन किसके द्वारा है बेटा? रेशन गिल्स के द्वारा भी है। बुक गिल्स भी हैं। बुक, जैसे बुक शब्द है ना जिसमें, अब देखो बुक का ध्यान रखो, बुक में पन्ने हैं। बुक में क्या है? पन्ने। तो यानी वही चीज इस तरह से जैसे बहुत सारी हो, एक के बाद एक के बाद इस तरह से हो। तो गिल्स हैं, गिल्स अकेले अकेले हैं तो भैया गिल्स हो गए, लेकिन गिल्स की लेयर बनी हुई है ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या बन गई? बुक लंग्स भी हैं। इनमें क्या है? बुक गिल्स के साथ साथ बुक लंग्स भी हैं। एंड भैया तीसरा इनमें ट्रेकियल सिस्टम भी है। क्या है? ट्रेकियल सिस्टम भी है। चारों तरह से ये क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, है ना। कोई नहीं बोलेगा और नहीं कोई किताब की तरफ देखेगा, तुरंत मेरी आंखों में आंखें मिला के देखेंगे और तुरंत हाथ खड़ा कर लेंगे जिसे पता होगा इसका जवाब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कल आपने एनिलीड्स में पढ़ा है, एनिलीड्स में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? हाथ खड़ा करो, हाथ ऊपर नीचे नहीं देखना, ऊपर हाथ। ब्लड सर्कुलेशन किस टाइप का होता है एनिलीड्स में? इधर तो एक भी नहीं हाथ खड़ा हुआ, इधर हाँ, बंद होता है। कैसा होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन। सबको पता है ना क्लोज और ओपन क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसे ना पता हो? सबको पता है ना। सबको पता है कि इनमें भैया जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? चलो, खाना हो गया, सवशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन रह गया। इनमें जो एक्सक्रीशन है वो होता है मेलपीगियन ट्यूब के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स। पता है ना मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स? हैं? कॉकरोच कितने बच्चों ने पढ़ा है? कितने बच्चों ने कॉकरोच पढ़ा है? इतने बच्चों ने पढ़ा है। मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है हैं? अगला सवाल पूछूंगा मैं, किस किस बच्चे को पता है कहां पाई जाती हैं मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स? कहां होती हैं कॉकरोच में? कॉकरोच में मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो कहां होती हैं? कौन बताएगा? किसे याद है? एक बच्चे को याद है बस। हाँ है, कंफर्म नहीं है इसे भी। सर जी, इंटेस्टाइन और उसके जंक्शन के बीच में पाए जाते हैं सर जी। पहुंच तो सही रहा है लेकिन शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा है। जंक्शन तो है वो। जंक्शन, हाँ, वेरी गुड। मिडगट और हाइंड गिट का जहां जंक्शन है वहां पर मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स होती है। मिडगट और हाइंड जहां पर जंक्शन किए हुए हैं वहीं पर क्या होती है? मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। दूसरा सवाल आ रहा है निकल के, दूसरा सवाल निकल के आ रहा है इससे मिलता जुलता ही। कॉकरोच में मेलपीगियन ट्यूब्यूल की संख्या लगभग कितनी होती है? यस, एक हाथ, दो हाथ खड़े हो गए, दो ही हाथ खड़े हुए बस, ज्यादा होने चाहिए।
ये तूने बता दिया, हाँ 100, काफी क्लोज पहुंच गए, वेरी गुड। खाली 100 लिख दो या कुछ और संख्या इसमें बढ़ानी है? 80 टू 100 या 100 टू 120? हाँ 100 टू 120, यस। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स बेटा एक्सक्रीशन किसमें करती हैं? किसमें करती हैं? आर्थ्रोपोड्स में। प्लेटी हेलमेंथिस में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? बताओ, प्लेटी हेलमेंथिस में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? प्लेन सेल्स के द्वारा होता है। एनिलीड्स में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? एनिलीड्स में जल्दी बोलो। नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एस्केलमेंथिस में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? हाँ एक्सक्रीटरी ट्यूब के द्वारा होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स के द्वारा होता है। क्लियर? देखो कभी कभी ऐसे ही सवाल पूछे बना लेता है, खाली एक्सप्रेशन वाले लिख दिए और फिर इधर मेंबर देगा और फिर कहेगा मैच करो, इसका इससे मैच करो, है ना। मैचिंग सवाल जो आते हैं तो वो इसी तरह से आते हैं, उनमें मैचिंग करवाता है वो। क्लियर? हाँ? वो एनसीईआरटी नहीं कह रही भैया, हमने नहीं लिया उसे। एनसीईआरटी ने कहा से कहीं मत घुसो उसके अंदर, फिर बहुत सारी कोशिकाएं घुसना पड़ेगा। फिर हर फाइलम से लेके हर फाइलम तक बहुत सारी कोशिकाएं हैं, थोड़ी फेरा में ही इतनी कोशिकाएं बन जाएंगी कि वो उन्हें याद करना मुश्किल है। एनसीईआरटी को पकड़ के रखो। आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आएंगे अभी, आएंगे थोड़ा बाद में आएंगे, पहले एनसीईआरटी को एक बेस बना के कर लो। जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बाद में लेक्चर लेते हैं तो उनमें कराते हैं, और इस बार तो हो जाएंगे बढ़िया तरह से, क्योंकि ठीक चल रहा है, स्पीड ठीक चल रही है और लेक्चर ठीक चल रहे हैं हमारे, है ना। और हालांकि मुझे एक टेस्ट ले लेना चाहिए था दूसरा, वो थोड़ा सा मैंने नहीं लिया, लेकिन टेस्ट सारे बच्चे देना। जो बच्चा टेस्ट से डरेगा वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे आप ही कोई रैंक नहीं मैं निर्धारित कर रहा हूँ, है ना। टेस्ट देके कि भैया ये रैंक ये रैंक ये रैंक, हाँ टेस्ट देके इतना जरूर है जो आपका ज्ञान है उसे आप जरूर परख रहे हैं, और टेस्ट को ईमानदारी से दिया करो बिना किसी संकोच के। जितने नंबर आपको अपनी मेहनत से आए तो इसका मतलब वो नंबर आपके हैं। इसमें कोई मैं रैंक निर्धारित कर रहा हूँ आपकी कि भैया ये रैंक आपकी, ये रैंक आपकी, ये रैंक, ठीक है। जितना आपने याद किया आप देखो कि आप अपने प्रैक्टिस देखो कि भैया आपका टाइम ये है, ये एक तरह से मानो रेस है, इतने मिनट में आपने इतने किलोमीटर दौड़ लिए, ऐसे ही। चलिए, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म पाई जाती, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म पाई जाती है मोनोएसियस है ना, या डायोसियस है? डायोसियस है, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग है। मेल और फीमेल क्या है? अलग अलग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? इंटरनल। इंटरनल है, और भैया डेवलपमेंट दोनों तरीके से है, वेदर इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट दोनों तरह से हो जाएगा इनमें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और मोस्टली ये ओवीपेरस है। 50 करती है। ये बच्चा कह रहा है 150। नई किताब का है या पुरानी का है ये? नई का देखना जरा, है ना, नई का देखने से। पुरानी में तो 150 है, लेकिन जो क्वेश्चन आया था उसमें 120 की रेंज थी, तो मैंने उसी हिसाब से 120 मान के लिखे थे। पुरानी में तो निश्चित रूप से 150 लिखा हुआ है। तो मोस्टली क्या है ये? ओवी पेरस, अंडयुज है। क्या है ये? क्या होते हैं अंडयुज? अंडे देने वाले, क्या है? और जो जरायुज होते हैं, बीबी पैरे होते हैं, वो क्या होते हैं? बच्चे देने वाले होते हैं। तो दे आर मोस्टली ओवी पेरस, ठीक है। बहुत सारे क्लासेस हैं इसमें, और इसकी एक क्लास इंसेक्टा। क्या है? इंसेक्टा का एक कैरेक्टर जरूर लिख लो, वो मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें। हालांकि एनसीईआरटी ने शायद क्यों नहीं दिया इसे मैं नहीं समझता। दे हैव 3 पेयर ऑफ
3 पेयर ऑफ लेग्स इंसेक्टा में। और इंसेक्टा ही सब, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा ही सबसे बड़ी क्लास हुई है। अपने आप में तो आर्थ्रोपोडा ही सबसे बड़ा है, और आर्थ्रोपोडा में कौन सी क्लास सबसे बड़ी है? क्लास इंसेक्टा। और इंसेक्टा की क्या खास बात है? 3 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बने हुए हैं तो इसलिए ये जोड़ा हुआ हिस्सा है, तो इसलिए मैंने इसे बता दिया। अब हम इनके एग्जाम्पल देखें। भैया इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी बहुत है, इस फाइलम की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी बहुत है। और एक बात ध्यान रख लो, मोटे तौर पे, हालांकि एनसीईआरटी और उसमें नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे रख लियो, आदमी का जो कंपटीशन है ना, हमारा जो असली कंपटीशन है आर्थ्रोपोड्स के साथ ही, हमारे लिए सबसे कॉम्पिटिटिव फाइलम जो है, जिसकी स्पीसीज के साथ हमें सबसे ज्यादा संघर्ष या हमारा प्रतियोगिता है, वो कौन है? आर्थ्रोपोड्स। क्या है? हाँ, हमें नुकसान पहुंचाते हैं बहुत तरह से, बहुत तरह से नुकसान, और हम उन्हें पहुंचाते हैं। हम उन्हें मारते हैं, वो हमें मारते हैं। वो हमारी फसल भी खाएंगे, है ना। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी करोड़ों की आबादी इनकी फसल खाने से मर गई। टिड्डी दलों ने हमला किया, खेतों की सारी फसलें जो है चट कर गए, और अकाल आ गया, अन्न नहीं पैदा हुआ, उससे कई लोग भूख से मरे, है ना। कई तरह की बीमारियां हमारी फसलों में, हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। अब सुंडियां लग गई हैं, अब ये कीड़ा लग गया, ये कीड़ा लग गया, फसलों को बचाने के लिए एक से एक ताकतवर हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करे जा रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट भी भुगत रहे हैं। किसके कारण? इन्हीं के कारण, है ना। और भैया अब थोड़े दिनों में बस हो जाएगा शुरू, हमारी जान को लगाने के लिए मच्छर आ जाएंगे बहुत सारे, अलग अलग प्रजाति के बीमारियां करने के लिए। वो हमें निपटाएंगे, हम स्प्रे से उन्हें निपटाएंगे, है ना। संघर्ष चलता है। ये तो हमारा सबसे बड़ा संघर्ष जो है आर्थ्रोपोड्स के साथ ही, वो सबसे बड़ा है। उसे अपनी स्पीसीज पे घमंड है, हमें अपने दिमाग पे घमंड है ना। उसकी स्पीसीज ज्यादा है, हमारा दिमाग ज्यादा है, यही लड़ाई चलती है भाई। देखते संघर्ष जारी है। तो भैया इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपोर्ट, हमने इनमें भी लाभदायक ढूंढ लिए हैं, हमने इनमें भी डिवाइड कर ले कि भैया कौन से लाभदायक है हमारे लिए, कौन से नहीं है। एपिस क्या है? एपिस हनी बी, हनी बी। कितने बच्चों ने हनी बी को देखा है, और कितने बच्चों ने हनी खाया है? हाथ खड़ा करो। हनी खाया तो तूने भी है, तो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। मैंने नहीं खाया। आज तक हनी नहीं खाया, ना सर। खांसी का शरबत पिया है? हाँ सर। तो बस, तो फिर कैसे बच रहा है? कैसे बच रहा है? हाँ ठीक है, हनी भी भाई शहद बनाती है, मोम भी बनाती है, तो हम लेते हैं, हमारे फायदे की चीज है, तो हमने भी कोई इफेक्ट पट नहीं की, भले उसने कैसे बनाई, लेकिन हमने ली, है ना। भले ही उसने शहद का पराग लिया हो, उसे अपने मैंडिबल से किया हो, अपनी आंत में लेके गई हो, और फिर उसने उल्टी करी हो उसकी छत्ते के अंदर, और वो उल्टी हमने इकट्ठी करी हो, और उसे एज ए शहद इकट्ठा कर लिया, है ना। करते हैं। दूसरा है बॉम्बेक्स सिल्क वर्म। भैया भारत का जो व्यापार है प्राचीन, भारत जो सोने की चिड़िया, उसमें सिल्क का भी एक बहुत बड़ा हाथ है ना। दो ही तो चीजों का हाथ है, काली मिर्च का, यानी ये मसाले हैं वो, और सिल्क। सिल्क रूट हमारा एक था, सिल्क रूट है, चाइना से निकलता हुआ सीधा यूरोप को जाता था, है वहीं से हमारी सिल्क जाती थी, और हम प्राचीन समय में उसे क्या करते थे, वहां से पैसा लाते थे, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती थी ना। तो भैया सिल्क वर्म से क्या प्राप्त होता है? सिल्क। क्या है? सिल्क। और भी चीज होती है,
लेसिफर से लाख। लाख जानते हैं सब बच्चे क्या होती है? कितने बच्चे जानते हैं लाख को? कितने बच्चों ने लाख देखी है? लाख मटेरियल है, लाख है जिसकी चूड़ियां बनती हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं जिसके मेनली इतने हैं, सील लगाने में इस्तेमाल होता है लाख, वही लाख है। वही लाख सील लगाने में तो बहुत घटिया सी लाख इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे अव्वल दर्जे की होती है उसके तो ऑर्नामेंट्स बनते हैं। जो सबसे अव्वल दर्जे की है उसके क्या बनते हैं? ऑर्नामेंट्स बनते हैं, लेसी है ना। वेक्टर्स भी हैं भैया इसमें, वेक्टर्स। वेक्टर्स वेक्टर्स में मेनली मॉस्किटोज हैं। क्या है? इनमें एनोफ्लीज है, इनमें क्यूलेक्स है, और इनमें एडीज है। कौन कौन सा है? क्यूलेक्स है भैया, एडीज है, और एनोफ्लीज। और मच्छरों में केवल कौन वेक्टर रहता है? फीमेल। वेक्टर का काम कौन करती है? फीमेल एनोफ्लीज, सॉरी फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो जो है वो करती है ना। यस सर। वुचेरिया, वुचेरिया, देखो अब सवाल देखना ध्यान से। वुचेरिया इज ए डिजीज स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। द causative organism of filaria belong to phylum. Causative organism of filaria belongs to number 1 platyhelminthes, number 2 escalminthes, number 3 arthropods, number 4 mollusks। क्या सही है? हैं? क्या सही है? तो वो कैसे तो आत्मा पड़ेगा ना। बताओ क्या सही है, यही इसलिए तो दिया है सवाल। फाइलेरिया, फाइलेरिया का जनक, फाइलेरिया को का जनक जो जंतु है, फाइलेरिया होने का जनक जो जंतु है, वो बिलोंग करता है किससे? आर्थ्रोपोडा से, एस्केलमेंथिस से, प्लेटीहेलमिन्थस से, या मोलस से है? एस्केलमेंथिस से, क्योंकि वुचेरिया तो एस्केलमेंथिस का मेंबर होता तो उसी से है। फैलने वाला थोड़ी ना पूछा है, जिससे होता है वो पूछा है। क्यूलेक्स मच्छर काट ले और उसमें वुचेरिया ना हो तो क्या फाइलेरिया हो जाएगा? नहीं होगा। अभी होगा ना अगर वुचेरिया है उसके अंदर। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? वुचेरिया, है ना। इसलिए तो सभी मच्छरों के काटने पे हर बार मलेरिया नहीं होता, क्योंकि हो सकता है उसमें प्लाज्मोडियम ना हो उस टाइम पे। जब प्लाज्मोडियम होगा तभी तो मलेरिया फैलाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है या फैलने वाला पूछा है, क्लियर। तो भैया ये वेक्टर्स हैं। इसमें अभी मैंने बताया था अकाल आए थे भैया, महान ग्रुप, महान समूह वाले, जो बड़े बड़े समूह में चलते थे। इतने बड़े समूह में कई मीलों का एक झुंड होता था। कई मीलों में क्या है? लोकस्ट लोकस्ट लोकस्टा लोकस्टा लोकस्टा, टिड्डियां। क्या कहा मैंने? कई मील। जब ये लोकस्ट का हमला होता था तो ऐसा लगता था बादल छा गए। क्या है? अभी आपने देखा होगा 3-4 साल पहले भी अफ्रीका में लोकस्ट का हमला हुआ था। वो एयरफोर्स को तैयार किया गया था, हमारी एयरफोर्स भी तैयार हो गई थी कि कहीं वो दल जो है भारतवर्ष की तरफ ना जाए। अब तो एयरफोर्स से कंट्रोल होता है उसपे, है ना। हाँ, एयरफोर्स लगानी पड़ती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। आदमियों के बस का नहीं रहा वो कंट्रोलिंग। तो यस, तो एनिलिडा हो गया। तो क्या हो गया? एनिलिडा। एनिलिडा के बाद भैया एक और फाइलम है, कौन सा? मोलस्का। एक लिविंग प्रोसेस है। अच्छा, लिविंग फॉसिल्स रह गया भैया इसमें। लिविंग फॉसिल्स जो है किंग क्रैब। क्या है? किंग क्रैब। क्या कहते हैं किंग क्रैब को? लिमुलस। क्या कहते हैं? किंग क्रैब लिविंग फॉसिल्स है। यहाँ पर लिविंग फॉसिल्स प्लांट में भी आएगा, साइकस, है ना। यहाँ पर भी है लिविंग फॉसिल्स। जब प्लांट होगा वहां पर भी लिविंग फॉसिल्स आएगा। यहाँ पे लिविंग फॉसिल्स कौन है? किंग क्रैब आ गया एक, तो अभी और आगे आएंगे तो देखेंगे।
जो मोलस्कन है भैया वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। कौन सा है? पहला लार्जेस्ट फाइलम कौन है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट, मुला मतलब बिल्कुल नरम, है ना? क्या है? बिल्कुल नरम। इन जंतु का शरीर बहुत नरम होता है, बहुत मुलायम होता है, जिसकी सुरक्षा करने के लिए इनके शरीर के ऊपर एक कैलकेरियस शेल होता है। कैलकेरियस क्या होता है? शेल। एक सेल आ गया है जो प्राय कैल्शियम कार्बोनेट का बना शेल होता है बेटा। ठीक है? बायलेटरल सिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सीलोमेट है, लेकिन अनसिगमेंटेड है। कैसे? ये सिगमेंटेड जंतु नहीं है। एनिनेट्स आर्थ्रोपोड सिगमेंटेड थे, ये अनसिगमेंटेड है। ध्यान रखना, अनसिगमेंटेड है बेटा। क्लियर? इस पे लिखना अनसिगमेंटेड। लेकिन जो बॉडी है इनकी वो डिस्टिंग्विश होती है हेड में, मस्कुलर फीट में या फूट में, और भैया बाकी सारी विसरल हम्स, विसरल हम्स। विसरल हम्प का मतलब है बाकी सारा शरीर, जितना सारा कोइल्ड रहता है सारा शरीर नीचे एक हम्प बना लेता है, एक ढेर में समा जाता है, तो दैट इज नोन एज विसरल हम्प। बाकी सब हेड आ गया, है ना? एक फूट, फूट से बाहर सबसे पहले, है ना? फूट जिससे चलता है ये गमन करता है, एंड विसरल हम्प्स। ठीक है? बाहर सेल, एक सेल समझ लीजिए, एक सेल है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना, और ये तीन चीजें, है ना? अब इसमें क्या होता है, इनकी जो स्किन है, क्या है? स्किन, वो स्पॉन्जी है और सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है और सॉफ्ट है। और इसके ऊपर जो विसरल हम्प है बेटा, इसके ऊपर एक कवर बनाती है। क्या बनाती है? कवर। इस कवर को कहते हैं मेंटल। इस कवर को क्या कहते हैं बेटा? मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल, है ना? क्या है? ये स्किन है जो क्या हो गई है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, दो कैरेक्टर बताया मैंने। सॉफ्ट स्किन कैसी हुई है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यहाँ पे सॉफ्ट की जगह बदल देगा कोई शब्द, हार्ड लिख देगा, कहीं कुछ लिख देगा, कहीं कुछ लिख देगा, तो आप वहीं कंफ्यूज होगे। ऐसे ही बनाते हैं सवाल, एक शब्द को बदल के कंफ्यूज करने के लिए। और ये मेंटल को क्या कर लेती है? कवर। अब मेंटल है, विसरल हम्प है बेटा, क्या है? और मेंटल बन गया। इन दोनों के बीच में एक जगह आ जाती है। सपोज कीजिए ये पूरा जंतु पड़ा है, मान लिया विसरल हम्प है ये। क्या है? विसरल हम्प। और इसके ऊपर ये कौन आ गया? मेंटल आ गया। कौन आ गया बेटा? तो इसके बीच में जो जगह है ये, इट इज नोन एज मेंटल कैविटी। इसे हम क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में क्या है भैया? इस मेंटल कैविटी में गिल्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? गिल्स पड़े हुए हैं इसके। इनके मोलस्कन के क्या पड़े हुए हैं? गिल्स। यहां पर है गिल्स। और जो बात मैं बता रहा हूं वो याद रख लेना, सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये गिल्स जो है काम करते हैं दो। गिल्स हैं, सबसे पहला कौन सा काम आ रहा है आपको याद? रेस्पिरेशन का। और दूसरा काम करते हैं एक्सक्रीशन का। ये ध्यान रखना, दोनों के साथ गिल्स बने हो ये। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ध्यान रखना ये सब बच्चों। गिल्स जो है दो दो काम में हेल्प कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में भी और एक्सक्रीशन में भी। ये एक्वेटिक है। क्या है? एक्वेटिक है। एक्वेटिक में दोनों है, मैरीन भी है, फ्रेश वाटर। मैरीन भी है,
फ्रेश वाटर भी। ये बात शुरू में बतानी थी मुझे, वो थोड़ा पॉइंट हिल गया, ठीक है, लेकिन अब याद कर लो इसे। इनमें जो हेड है उसमें सेंसरी ऑर्गन्स जो है टेंटिकल्स हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या है इनके? टेंटिकल्स हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या है? टेंटिकल्स हैं। क्लियर? सेंसरी ऑर्गन क्या है बेटा इसके? टेंटिकल्स हैं। सेंसरी ऑर्गन आ गए, यहां पर भी टेंटिकल्स हैं यहां पर, है ना। इससे पहले मैंने क्या बताया था एनिलिड्स में, वो आर्थ्रोपोड्स में क्या बताए थे मैंने? एंटीनी, आई एंड स्टेटोसिस्ट। और यहां पर कौन बताया मैंने? टेंटिकल्स। याद रखना ये टेंटिकल्स जो है सेंसरी ऑर्गन है। इनका जो माउथ है, जो माउथ की ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल में, वहां पर एक, जैसे आप समझते ना, कोई आरे टाइप चीज होती है, आरा चलता है जैसे, है ना, रेस्पिंग एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज रेडुला। उसे हम क्या कहते हैं? रेडुला। वही काम करता है, छोटा छोटा काटता है, छोटा छोटा काटता है। कौन? क्योंकि टीथ है उसमें, रोज ऑफ टीथ है, टीथ की रोज होती है उसमें कहीं, है ना, तो भोजन को, पार्टिकल्स को छोटा छोटा काटता है। कौन? क्लियर भैया? फिर बाकी सारी बातें वही हैं, गायसियस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ओविपेरस है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट क्या है? एग्जाम्पल देखे तो फाइला क्या है? फाइला एप्पल स्नेल, जिसे आप कहते हैं क्या है? एप्पल स्नेल। सीपिया क्या है? सीपिया है। सीपिया को क्या कहते हैं कॉमन भाषा में? कैटल फिश। ऑक्टोपस क्या कहते हैं इसे? कौन सी फिश कहते हैं? डेविल फिश। ऑक्टोपस क्या है? डेविल फिश। सीपिया कैटल फिश। लोलिगो क्या है इसमें? स्क्विड है। ये क्या है? स्क्विड है। ये इट इज ए स्क्विड। कीटोन भी है इसमें, है ना। और एक 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 एग्जाम्पल और है इसमें, है ना, टेंटेलियम। इसे भी याद कर लेना, ये एग्जाम्पल सारे याद कर लेना जितने, है ना, ये सारे एग्जाम्पल याद कर लेना। एग्जाम्पल्स पे सवाल पूछे जाते हैं बच्चे ने, फिर वो अजनबी लगने लगते हैं सवाल। एक थोड़ा सा नाम, मेंबर का नाम ना याद होने की वजह से सारी चीजें बच्चे को अजनबी लगने लगती हैं, जबकि वो उनके बहुत करीब होता है। ठीक है, तो मोलस्क में बेटा ये भी आप याद कर लेंगे। मोलस्क हो गया, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स हो गए। अब बचा कौन? इकाइनोडर्मेटा। कौन सा फाइलम है? इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा है बेटा, काइनस क्या मतलब है? स्पाइनी। क्या है? स्पाइनी। इनकी डर्म का मतलब होता है खाल, है ना। इनकी बॉडी में इंटरनली जो है क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं। एक जो एंडोस्केलेटन है बल्कि एक तरह का, ये है ना, बॉडी के अंदर स्केलेटन है बना हुआ। दैट्स व्हाई दे आर इकाइनोडर्म्स। स्पाइन है इसमें, है ना? ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। सबके सब कहां पाए जाते हैं? समुद्र में। एक्सक्लूसिवली क्या है बेटा? मैरिन लाइफ है इनकी, सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें जो सिमेट्री है उसे ध्यान में रखना। सिमेट्री, दो तरह की सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेट्स में कितने तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है? नंबर एक, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किसमें होती है? एडल्ट में। और बाइलेटरल लार्वल स्टेज। और बेटा जो रेडियल है ये मोस्टली पेंटा रेडियल्स होती है। कैसी होती है? पेंटा रेडियल।
यानी 5 ही ऐसे खांचे हैं जहां से ये बराबर भागों में बांटे जा सकते हैं। पेंटारेडियल है ना, पेंटारेडियल सिमेट्री में पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लो सिलोमेट है या नहीं है? सिलोमेट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम का है। तो ये जो जंतु है ना, ये मान के चलिए जस्ट लाइक, ये समझिए कुछ चीज है ये एक जंतु है, ये है ना, इकाइनोडर्म्स है। तो इसकी 2 साइड्स हैं। एक जो नीचे है ये वेंट्रल साइड होती है, इसे ओरल साइड भी कहते हैं क्योंकि मुंह उनका इधर ही है। और ये ऊपर की तरफ डोर्सल साइड है, एबोरल साइड कहलाती है। ठीक है। माउथ हमेशा इनका कौन सी साइड है? ओरल। और एबोरल साइड क्या होता है? एनस, क्योंकि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ कौन सी साइड है बेटा? वेंट्रल, जो नीचे है, समुद्र की तरफ है, वहीं से तो पकड़ेंगे सामान को, वहीं से तो पकड़ेंगे। ये समुद्र में तैर रहे हैं, है ना। डोर्सल साइड ऊपर है। तो इनमें बेटा क्या कहा हमने? वो ओरल साइड है, जिस साइड मुंह है, माउथ वाली साइड क्या कहलाती है? ओरल। और जो माउथ से परे है, एनस वाली साइड, अब ओरल। ये यानी वेंट्रल है और ये डोर्सल। ऐसे भी याद रखिए इसे, वेंट्रल एंड डोर्सल, इस तरह से भी याद रखिए इसे। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में इनकी एक विशेषता होती है जो इन्हें विशेष बनाती है। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? कोरिफर्स में। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक बात ध्यान रखिए, यहीं पे कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, पकड़ लेना इस बात को। वाटर कैनाल सिस्टम पकड़ लिया? यस सर। है। इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो 3 काम करता है मेनली, 3 काम में हेल्प करता है। नंबर 1 लोकोमोशन में, इसमें लोकोमोशन में। नंबर 2 फूड को क्या करना? कैप्चर करना और ट्रांसपोर्ट करना, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड। और तीसरा रेस्क्यू। स्पॉन्ज का जो वाटर कैनाल सिस्टम है, इनमें से कौन सा काम नहीं करता? यस, लोकोमोशन नहीं करता। क्या नहीं करता? लोकोमोशन नहीं, में हेल्प नहीं करता। यहां करता है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और क्या खास बात है भाई इनकी? अब आता है इनका रिप्रोडक्शन। पंचकोणीय बता दिया, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है, पंचकोणीय तो है ही है ये मोस्टली। अब आता है इनमें भैया रिप्रोडक्शन। अच्छा हाँ, इनमें एक्सक्रीटरी कोई ऑर्गन नहीं है, एक्सक्रीटरी कोई ऑर्गन नहीं है। किसमें? काइनोडर्म में है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन भी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है ना। इतने सारे छिद्र हैं, पानी है, समुद्र है, सैलाइन समुद्र वैसे ही है ना, तो वहां बचे हुए हैं एक्सक्रीटर्स। ट्यूब फीट, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, ट्यूब फीट वाटर वेस्कुलर सिस्टम के सहायता से करती है। ठीक है ना। ट्यूब फीट होती है इनमें, है ना, लिख लो ट्यूब फीट पाई जाती है। हालांकि एनसीईआरटी ने ट्यूब फीट का कहीं जिक्र नहीं किया, है ना, ट्यूब फीट को खा गए वो, लेकिन आप ट्यूब फीट होती है इनमें।
अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने का मतलब क्या है? ये डायोसियस है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट क्या है बेटा? इनडायरेक्ट है। किसमें है? इकाइनोडर्म्स में। एग्जाम्पल, इकाइनस कौन है? कौन है इकाइनस? कौन है इकाइनस? सी अर्चिन। कौन है? सी एस्ट्रेस। कौन है एस्ट्रेस? स्टार फिश, जिसे आप स्टार फिश कहते हैं। वास्तव में इसका नाम वाटर स्टार है। वाटर स्टार कहना इसे ज्यादा उचित है ना? लेकिन स्टार फिश है। कुकू मैरिया यानी सी कुकुम्बर। कुकू मैरिया क्या है? ये सी कुकुम्बर है भैया। सी हेयर भी शायद इसी में ही है। सी लिली है शायद इसमें। सी लिली। सी हेयर है मोलस्क में। सी हेयर गया मोलस्क में, है ना? और यहां पर कौन है? सी लिली है। इनका सी लिली का जो साइंटिफिक नेम है वो याद कर लेना, है ना? ये काइनोडर्म्स है भाई, है ना? नॉन कोऑर्डिनेट का एक फाइलम और बचता है। कौन सा? हेमिकोर्डेटा। कौन सा बचता है बेटा? पहले ये फाइलम कोऑर्डिनेट्स के अंदर हुआ करता था। नाम से पता लग रहा है हेमिकोर्डेटा, है ना? लेकिन अब ये बेटा फाइलम बिल्कुल अलग है। हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा बहुत छोटा सा क्लास है, फाइलम है ये। कम मेंबर है इसमें। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। बॉडी इनकी डिवाइडेड। इसमें प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। जो इनका कॉलर रीजन है, कौन सा रीजन है? कॉलर रीजन है बेटा। उसमें जैसी कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? स्टोमोकॉर्ड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उनके जैसी ही एक संरचना होती है, स्टोमोकॉर्ड्स। क्या है? वो पाई जाती है। ठीक है, स्टोमोकॉर्ड्स इनमें पाई जाती है। क्लियर? रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा करते हैं। रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं? गिल्स के द्वारा करते हैं। गिल्स पाए जाते हैं, इसका मतलब है। और बाकी बातें, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। ठीक है बेटा? मेल एंड फीमेल क्या है? अलग अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। क्लियर? मैंने बताया जैसे छोटी क्लास है, दो ही मेंबर इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल में है। एक बैलेनोग्लोसिस और एक सैकोग्लोसिस। ठीक है ना? दोनों को याद कर लेंगे। बैलेनोग्लोसिस को ध्यान से देख भी लेंगे आप। चित्र बना हुआ है बहुत बढ़िया सा आपकी बुक में, बना हुआ है बैलेनोग्लोसिस का चित्र। इसे बहुत ध्यान से देख भी लेंगे आप, है ना? कौन कौन से हिस्से हैं इसमें, है बेटा? हाँ, इसमें अच्छा एक्सक्रीशन के बारे में दिया है इसमें। जैसा कि प्रोबोसिस ग्लैंड। हाँ, मैं ये कहता दिया है इसमें। प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा इनमें सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन के लिए कौन है? एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड जिनके द्वारा इनमें क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। ये याद रखने वाली चीज है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसमें? ओपन है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? हाँ? हाँ? फिर भी है क्या ये?
अरे अंग्रेजी पकड़ बेटा, हिंदी में से याद मत मत इसलिए मना करता हूँ। इंग्लिश वाले को बताओ क्या लिखा हुआ है, ओपन या क्लोज? ओपन। हाँ, हिंदी में बेटा कुछ चीजें है ना, कहीं कहीं हाँ। अरे पिछली बार नहीं समझा। पिछली बार भी सही कराया था मैंने। हाँ हाँ, कर लिया। यहाँ तक आपको सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स फाइलम के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बच्चों आपको बता दी गई। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कल सब बच्चे ने याद कर लेंगे नॉन कोऑर्डिनेट्स को, फिर हम कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ेंगे। फिर कहाँ बढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स भी बहुत सारे क्लासेस हैं, उसमें कोऑर्डिनेट ऑफ फाइलम तो एक है, लेकिन कई क्लासेस हैं, बहुत सारे मेंबर। ठीक है, याद करो अच्छी तरह से, ज्यादा ज्यादा याद करो और सुनाओ। थैंक यू।